प्यारे साथियों, स्वागत है आज के एक और नई धमाकेदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में बीजी व्यंजकों का जोड़ देखने वाले, जो कि बहुत टाइम से हमने नहीं देखा है ना। तो देखिए लिखा हुआ आपके पास कि 10a - 3b + 4a + 5b। क्लियर, ये आपको सवाल दिया है। पर इससे पहले हम कुछ यहाँ पर स्टेप है, जो कुछ यहाँ पर बातें वो समझेंगे क्या है। तो जब भी आपको यहाँ पर सिचुएशन देखिएगा, जब भी आपको मिले, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं हम 2a और प्लस आपको दिख जाए यहाँ पर 4a, तो देखिएगा ये दोनों संख्या क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ये हो जाती है हमारी सजाती। क्लियर है, क्या हो जाएगी, ये सजाती। क्लियर है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए भनी आपकी जो संख्या है अलग हो सकती है, परंतु आपके अल्फाबेट समान होंगे तो आपकी सजाती होगी। मतलब ये दोनों जुड़ सकते हैं। क्लियर, मतलब ये मान लो आप 2 पेन है, ये 4 पेन है, तो 2 पेन और 4 पेन आपस में जुड़ जाती है तो ये सजाती है। क्लियर, परंतु आपको ये दे दे कि 2a प्लस आपको दे दे 4b, तो ये क्या हो जाएगी, विजाती। मतलब आपकी दो संख्या तो भाई सेम रहेगी, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, परंतु आपके जो चर हैं, क्लियर है, जो अल्फाबेट है वो आपके भिन्न भिन्न है, मतलब विजाती है। क्लियर, जैसे हमने यहाँ पर माना था ये 2 पेन है और ये 4 पेन है, तो ये आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। ए मतलब आप पेन मान लीजिए, यहाँ पर देखिए ए 2 पेन है और यहाँ पर हम कुछ और मान लेते, पुस्तक मान लेते, 4 पुस्तक, तो ये नहीं जुड़ सकते क्योंकि 2 पेन अगर हो जाएगी और जो पुस्तक है वो अलग हो जाएगी। परंतु दोनों का मिलके पूछ ले तो आप बता सकते हो आराम से कि 6 हो जाएंगे दोनों मिला के, जिसमें से 2 तो आपकी पेन और 2 वस्तु रहेगी। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि आपकी जो सजाती मतलब जो सेम रहेगा वह संख्या जुड़ जाएगी या घट जाएगी, परंतु जो विजाती रहेगा उसको हमें वैसा का वैसा लिख देना। अब ये नहीं जुड़ेगा तो ये वैसे का वैसा आ जाएगा। आई समझ में? धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आ जाएंगी। तो देखिएगा बस यही सारे प्रश्न का निचोड़ था। तो देखिएगा 10a - 3b, तो जो आपका 10a, तो हम क्या करेंगे, जो सजाती है उनको एक साइड कर लेंगे। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर 10 - 3b है, तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिएगा 10a और सजाती मतलब आपका जो अल्फ़ाबेट ए है उसको उसके पास ले आएंगे, -3b वैसे का वैसा और प्लस का 5b। अब देखिए मैंने जस्ट कहा था जो अल्फ़ाबेट आपके सेम रहेंगे वो जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे। तो 10 और 4 आपके कितने आ जाएंगे, 14 है। अब देखिए माइनस का 3b और प्लस का 5b, तो घटेगा, सिंपल सी बात है। तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 2, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की, तो 2p, और यही आपका आंसर रहेगा। अब ये नहीं जुड़ सकता, मैंने जस्ट अभी बताया था। क्यों? क्योंकि ये देख लीजिएगा, ये यहाँ पर a और यहाँ पर b है, मतलब इनके अल्फ़ाबेट समान नहीं है, तो यहीं पर आंसर आ जाएगा। यदि अल्फ़ाबेट समान होते तो हम आगे इनको बढ़ा दें। क्लियर है? ऐसे आपका दूसरा सवाल, मतलब जो भी था ना आपका, जो यही था, आपने यदि यहाँ पर ध्यान दे दिया तो आप सारे क्वेश्चन को चुटकियों में हल कर पाएंगे। तो दूसरा आपका सामने यहाँ पर लिखना चाहूँगा प्रश्न में कि क्या है, 7a, यहाँ पर लिखा हुआ मेरे को 7a - 4b + 5a + 2b और -2a - 3b। क्लियर है, ये आपके सामने प्रश्न दे दिया भैया दूसरा। तो वैसे का वैसा जो अल्फ़ाबेट आपके समान है उनको हम एक साइड कर लेंगे, और जो विजाती मतलब जो दूसरे हैं उनको एक साइड कर लेंगे। तो यहाँ पर 7a वैसे का वैसा रहेगा। यहाँ पर देखिएगा b है, मतलब विजाती अलग हो गया, तो हम क्या करेंगे, इस 5 को इसके पास ले आएंगे, 5a, फिर वैसे का वैसा लिख देंगे। क्लियर है, अब भी 2a आपको नहीं लाना उठाकर। क्लियर है, माइनस का 4b + 2b - 2a - का 3b, क्योंकि आपको एक दम से बता दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं तो अन्यथा एक लाइन में ही इसका आंसर आ जाता। क्लियर है, 7 और 4 आपके आ जाएंगे 12a। क्लियर है, -4b + 2b - 2a - 3b। क्लियर है, 12a वैसे का वैसा। क्लियर है, फिर एक और आपका दिख रहा है यहाँ पर, तो क्या करेंगे, इसको भी इसके पास लिया भैया, तो ये बन जाएगा 2a, और चाहो तो आपको उसको घटा लेना। आप यहाँ पर हम इसको घटा लेंगे तो 4 में से आपका 2 जाएगा, तो माइनस का 2b बचेगा, और बचा क्या हमारे पास, -3b बचा बस। क्लियर है, 2a में से 12a में से आपका 2a जाएगा तो कितना बचेगा, 10a। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस,
तो चिन्ह माइनस का, परंतु दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, पर चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। क्लियर है। 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 5, और ये 5 भी आ जाएंगे। अब देखोगे तो आप ये क्या आ जाएगी, एक विजाती हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 10A है और यहाँ पर B है, मतलब जो अल्फाबेट है वो आपके भिन्न है, मतलब विजाती हो जाएगी। तो ये आप नहीं जुड़ने वाले। क्लियर है। चाहो तो आप डायरेक्टली यहाँ पर घटा सकते थे, परंतु धीरे धीरे आप जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में वैसा ऐसा आता जाएगा। एक लाइन में कर सकते हो, 4 लाइन में कर सकते हो। क्लियर। धीरे धीरे आपकी सारी प्रैक्टिस के जरिए आप 1 से 2 लाइन में से सोल्व करना सीख जाओगे। क्लियर है। एक और सवाल और देखेंगे थोड़ा लॉन्ग। ये रहा हमारा तीसरा सवाल। क्या है कि 5x स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 8z प्लस 3xy माइनस 7x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 6z माइनस 10। क्लियर है। तो वैसे का वैसा करेंगे। जो यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर क्या करना है सर, इसमें से कोई ना ए दिया ना बे दिया। क्लियर। तो यहाँ पर डॉक्टर जो आपको दिख रहा है स्क्वायर वाली संख्या को हम एक साइड लिख लेंगे, फिर उसको जोड़ घटा लेंगे। क्लियर है। तो स्क्वायर में आपको देखना है 5 वैसे का वैसा, 5x स्क्वायर वैसा का वैसा। क्लियर है। अब 5x स्क्वायर तो हो गया, परंतु आपको क्या स्क्वायर दिख रहा है क्या इसमें, सर यहाँ पर है, तो इसको उतार लेंगे। यहाँ पर देखिएगा 7x स्क्वायर, फिर जो संख्या हमारी वैसी की वैसी लिख देना है। क्लियर है। x प्लस 8z प्लस 3xy। अब ये मत लिख देना है क्योंकि ये और ये हमने लिख दिया यहाँ पे। क्लियर है। और माइनस 2xy और माइनस का 6z माइनस 10। क्लियर है। अब क्या करेंगे सर, इनको घटा लो। जैसे आप 5x स्क्वायर में से 7x स्क्वायर घटाओगे तो आपका बचेगा माइनस का क्या बच जाएगा, 2x स्क्वायर। क्या बच जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिएगा, अब आगे बढ़ेंगे हम 7xy। तो क्या 7xy का और क्या दिख रहा है क्या आपको, xy, क्योंकि संख्या भले बदल जाएगी। मैंने आपको जस्ट बताया था आपको a प्लस बी वाला, या a 2a प्लस 4a। तो भले a रहेगी परंतु संख्या बदल जाएगी। तो देखिएगा यहाँ x और y, यहाँ भी xy है सर, यहाँ भी xy है। तो क्या करें, इनको हम साथ में लिख लेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7xy और प्लस 3xy। अब भी इसको आप रहने दो, फिर वैसी की वैसी संख्या लिख लेना, 8z। क्लियर है। माइनस 2xy माइनस का 6z माइनस 10। अब घटा लेना है, -2 वैसा का वैसा रहेगा। क्लियर है। यहाँ पर देखिएगा 7xy और यहाँ पर 3xy, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 10xy। अब क्या xy एक और हमारे पास यहाँ पर है कि क्या है, 2xy। बचा क्या हमारे पास, 8z और माइनस का 6z माइनस 10। क्लियर। यही बचा ना हमारे पास। तो वैसे का वैसे एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो है नहीं हमारे पास। यहाँ पर देखोगे तो ये क्या है, 10xy और माइनस का 2xy, तो घट जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8xy बच जाएगा। क्या xy और दिख रहा है क्या, सर नहीं दिख रहा है। क्लियर है। वैसे का वैसा आप देखोगे 8z माइनस 6z, 8z में से 6 घटा दो तो कितने बचेंगे, सर 2 बचेंगे, जो भी प्लस की। क्यों, क्योंकि 8 बड़ी संख्या है प्लस की। यदि यहाँ पर 6 बड़ी संख्या होती, यहाँ पर छोटी होती, तो किसका चिन्ह आ जाता, माइनस का। फिर माइनस 10 वैसे का वैसा। अब यहाँ पर देखिएगा सर, आ गया हमारे सामने यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 2z माइनस 10। अब क्या यहाँ पर देखो, संख्या यहाँ पर चर है क्या, दोनों संख्या सेम दिख रही है क्या, तीनों चारों, सर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगी, विजाती होगी, मतलब जो इनके अल्फाबेट है वो अलग अलग, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ xy है, और यहाँ पर z है, और यहाँ -10 है। तो ये घटने वाला नहीं है, तो इनको वैसे का वैसा छोड़ देना और यहीं पर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर डलते रहेंगे, ये देख लीजिएगा। तो अच्छे से पहले जो प्रश्न मैंने आपको बताए थे उनका अच्छे से हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम लास्ट का देख लेंगे। क्लियर है। यहाँ पर ये बात है आपको ध्यान रखना है कि ये संख्या जुड़ जाएगी, परंतु ये नहीं जुड़ने वाली। क्लियर। यदि यहाँ पर ऐसा भी होता है 2b प्लस 4b, तो ये संख्या भी क्या आ जाएगी, जुड़ जाएगी, मतलब ये भी सजाती है और ये भी सजाती है और ये संख्या भी जाती है, क्योंकि दोनों जो अल्फाबेट हैं वो अलग अलग दिए हुए हैं। क्लियर। डाटा डिटेल में आपको बता दिया मैंने पहले ही, तो अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेहनत करते रहिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिए। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और लास्ट आपका तीसरा बचा हुआ उसका भी अच्छे से यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। फटाफट जो आपके प्यारे दोस्तों ने चैनल के लिंक पहुँचा दिए है, जिससे वो भी यहाँ से अच्छे से क्वेश्चनों को देखकर अच्छे से टॉप कर सके। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम।